बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की, जहां बताते हैं हम आपको कुर्सी के पीछे की कहानी। और योगी जी ने तो कल साफ साफ कह दिया कि मैं कुर्सी के पीछे नहीं दौड़ता हूं। योगी जी ने कहा मैं नौकरी नहीं कर रहा हूं यहां पर आकर के, प्रतिष्ठा मुझे अपने मठ में मिलती। और बहुत तेज में बोला। तो क्यों बोला, किसके लिए बोला, सवाल यह है। अखिलेश यादव आप कह रहे हैं कि आप दिल्ली का गुस्सा यहाँ क्यों उतार रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्ट उनका बयान जो है वो बढ़ के मैं बता देता हूँ। ये उन्होंने कहा कि भाई गुस्सा कहीं और का आप निकाल रहे हैं इसको विधानसभा के अंदर। योगी जी बोले क्या थे, वो बात कर रहे थे अपराध पर, अपराधियों पर। और उसकी बात में उन्होंने कहा कि मैं आया हूं तो कार्रवाई होगी, मैं मुख्यमंत्री हूं तो कोई ये न समझे कि कुछ गलत करेगा और बच भी जाएगा। तो आप समाजवादी ये अखिलेश यादव अब लिख रहे हैं दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं। सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई। कह रहे हैं सामने वालों से, पर बता रहे हैं पीछे वालों को। कोई है क्या पीछे, ये कह रहे थे अखिलेश यादव। मैं वो बयान आपको सुनाऊं, लेकिन लगता है योगी जी ने जो कल कहा उसके बाद उनकी सरकार ओवरड्राइव में चल रही है। इस वक्त सरकार ताबड़तोड़ काम कर रही है और दिल्ली वाले भी मिलकर। अभी ईडी का एक एक्शन हुआ है, अभी अभी मैं आपको बताता हूं। लखनऊ में बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से सांसद है, समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते हैं और इनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया है ईडी ने। और पहुंची थी ईडी पूरा लाव लश्कर लेकर के, बुलडोजर वगैरह भी साथ लेकर के गई थी। कहीं अतिक्रमण वगैरह होगा तो हटा देंगे। जमीन पर उन्होंने ईडी ने वो जमीन जो है वो जब्त कर ली है। लखनऊ की जमीन है वो, उसकी तस्वीरें आती होंगी तो मैं आपको वो दिखाता हूं। अब ये जो कार्रवाई हुई है समाजवादी पार्टी के सांसद पूरी बेल, अभी तो राहुल गांधी कह ही रहे थे कि ईडी की रेड होगी, यहां तो हो गई। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं और वो जमीन है जिसको कब्जे में लेने के लिए गई थी ईडी। एनआरएचएम घोटाला बताया जा रहा है। ये स्वास्थ्य घोटाला हुआ था यूपी में, काफी साल पुराना मामला है। और तब ये बसपा में हुआ करते थे बाबू सिंह कुशवाहा, मायावती सरकार, एम्बुलेंस का लेने का। और ये वो लैंड है, वो जमीन है जिसको जो माना जा रहा है कि बाबू सिंह कुशवाहा की है या उनकी करीबियों की है, इसको अपने कब्जे में लेने के लिए ईडी गई थी। वैसे तो इसकी चारदीवारी अच्छी खासी करा रखी है उन्होंने, तो ईडी को नहीं कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा, ताला मारना पड़ेगा इस पर। ये बोर्ड जो है लगा दिया गया है वहाँ पर। ये देखिए, हाँ, नोटिस, भारत सरकार का नोटिस जो है वहाँ पर लगा दिया गया है। बाबू सिंह कुशवाहा की जरा कुंडली बताइए जी। बाबू सिंह कुशवाहा एक समय में मायावती के दो लेफ्ट राइट हुआ करते थे, एक बाबू सिंह कुशवाहा और एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ज़्यादा बड़े मास लीडर थे। बाबू सिंह कुशवाहा की ज़्यादा बड़ी प्रतिष्ठा इस बात की थी कि मायावती जी के यहाँ जो टिकट वितरण का कार्यक्रम होता था, तो उस टिकट वितरण कार्यक्रम के सबसे बड़े पुरोधा थे। और जाहिर है टिकट वितरण होगा तो मायावती जी के था, बड़ी ईमानदारी से टिकट वितरण होता था। किसी का अगर रह गया तो फिर हिसाब किताब के लिए बाबू सिंह जी ही आते थे। मतलब कभी भी कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई टिकट वितरण में किसी तरह कोई मुश्किल, कोई ऐसा वाकया नहीं आता है। किसी का मामला गड़बड़ाया, टिकट नहीं मिला तो उसका हिसाब किताब बाबू सिंह जी ने ठीक से किया। एक बात ये भी कही जाती है कि बाबू सिंह जी के ही पास वो मशीन रहा करती थी जिसपे पैसे वैसे आए तो उसको नोट गिनना है। और जब बाबू सिंह कुशवाहा ने अपनी पार्टी बनाई थी तो उस वक्त कहा गया था कि प्रदेश में उनको तो पार्टी में दिक्कत होगी ही नहीं, हर जगह वो इतने पैसे हैं, उनके पास बहुत पैसे माने जाते हैं। और जो ये एनआरएचएम घोटाला है, इसमें तो कई जानें भी गई थी, कई तरह के घोटाले हुए थे। और उस वक्त भले ही बार बार हम लोग कहते हैं कि मायावती जी के शासनकाल में बड़ी अच्छी कानून व्यवस्था थी, लेकिन गुंडे बदमाश थे, बस मायावती से डरते थे। फर्क दोनों का ये था कि गुंडे बदमाश तब भी थे, लेकिन वो मायावती से डरते थे। और कई बड़े घोटाले जो है वो अभी अलग पार्टी अभी लौट के अब सपा में आए, अभी लौट के सपा में आए। और ये भी एडजस्टमेंट के तहत आए, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि किस्मत अच्छी थी। जौनपुर से गए, जौनपुर में कहीं जीतने की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन अच्छा हो गया कि श्याम सिंह यादव का टिकट कटा और इनको टिकट मिल गया और ये सांसद हो गए। ख्याति प्राप्त आदमी, ख्याति प्राप्त व्यक्ति और मतलब अच्छा खासा हिसाब किताब है। तो ईडी मतलब ऐसे ही नहीं पहुंची। कुछ समय के लिए भाजपा में आए थे स्तरीय, हालांकि उस समय हल्ला मचा। नितिन गडकरी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस समय भाजपा जनता पार्टी में ले लिया गया था। फिर 2012 में इनको, और अभी इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई, संसदीय दल का उपनेता बना दिया। लोगों की हर पार्टी को जरूरत होती है और संसदीय दल में अभी नेता बना दिया इनको, मतलब बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस समय भाजपा को हराने के नाम पर देश की विपक्षी पार्टियां किसको जातीय समीकरण का वोट मिल सकता है उसको ये नहीं देखती है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि इसी समाजवादी पार्टी ने मायावती में इनके खिलाफ, बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ आंदोलन किया था, विधानसभा में हंगामा किया था, संसद में आवाज उठाई थी कि बाबू सिंह कुशवाहा भ्रष्टाचार और मंत्रियों के खिलाफ। चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था। ये बात कहने की अब नैतिकता हमारी मेरी भाजपा के पास तो नहीं है सर। ऐसा बीजेपी को हर चीज हम बीजेपी के दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। मेरा अधिकार है कि आपका नहीं है,
मैं नैतिक आपका रूप से बात उठा सकता हूं कि नहीं उठा सकता हूं इस समय, उठा सकते। सब चीज हम बीजेपी के नहीं। और उसको आज संसदीय दल का उपनेता जानते हुए अखिलेश यादव अगर उसको टिकट देते हैं तो ये देश के लोगों को सोचना है कि आप कैसे लोगों को अपना जनप्रतिनिधि बना रहे हैं, कैसे लोगों को आप महत्व दे रहे हैं। अजीत पवार, ये सामान्य घटना अजीत नहीं है। पवार अशोक चौहान वाले मामले में भी लागू होती है ना टिप्पणी है। अजीत पवार अशोक चौहान के मामले पर भी लागू होती है, लेकिन अजीत पवार अशोक चौहान को बीजेपी ने जो अगर किया है तो उसके परिणाम उसको भुगतने पड़े हैं। चलिए, अच्छा महाराष्ट्र में। ठीक है सर, अब मैं आगे बढ़ूं जरा। मैं आपको कह रहा था योगी जी की बात सुनाऊंगा, सुन लीजिए जरा। जब उन्होंने कहा मैं नौकरी करने नहीं आया हूं यहां, किसकी नौकरी? जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। इस स्पीच का जो असर है वो आप सोशल मीडिया पर देखिए जाकर के। कल से जब से ये बयान योगी जी ने विधानसभा में दिया है, भाई लीडर डिक्लेयर हो गए हैं देश के कि आगे, मतलब मोदी जी के बाद क्या तो बाबा। सर ने 2017 मैं का सोशल, आप मजाक नहीं कर रहा, सोशल मीडिया उठा करके देख लीजिए, लोग कह रहे हैं यही चाहिए भाई, अब यही चाहिए। अगला जोगी जी के जो भला चाहने वाले हैं, इसी में उनका भी नाश करा देंगे। हाँ, ये जो कुछ जो ये हाइपर सेंटिमेंटल लोग होते हैं देश में, वो ज्यादा कुछ सोचते ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या इसके परिणाम होंगे। वो तो ऐसे ही आकाश में उठा दें। लेकिन मुझे लगता है जोगी जी के इतनी मैच्योरिटी है, उनकी इतनी समझ है कि वो इस हवा में नहीं जाएंगे। इस समय जोगी जी को ये प्रूफ करना है कि हमारी जो यूएसपी रही है, जिसको दूसरे राज्यों ने भी अपनाया, वो कानून और व्यवस्था रही है। 2017 2022 में इसके आधार पर हमको क्या वोट किसको मिला रहे है। थे ये नौकरी करने नहीं आया हूं? नहीं, ये इसमें तो हम लोग योगी जी पर चर्चा कर रहे हैं। मूल चर्चा तो समाजवादी पार्टी पर होगी कि ये मोइन खान इतना जघन्य अपराध किया था कि आप, मतलब बोलने में शर्म आती है, लगता है कि डूब के मर जाए हमारा देश है। उसके बारे में समाजवादी पार्टी ने जो झंडा उठाए हुए है, वो एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है उसकी आलोचना में। उसके विरोध में वहां का एक नेता खड़ा नहीं है। कैसी पार्टी है ये कि एक 12 साल की लड़की को बुला करके कई बार बलात्कार कर रहा है, उसको गर्भवती बना देता है, उसके घर में थाना चल रहा है, इतना उसकी हैसियत हो गई है। वहां से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो समाजवादी पार्टी का नेता है, और समाजवादी पार्टी में इतना नैतिक साहस नहीं है कि एक अबोध बालिका के साथ बलात्कार की गिरना कर सके। तो वो तो ठीक बोले हैं कि हम नौकरी करने नहीं है। आपको पॉलिटिक्स करना है तो आप अपनी पॉलिटिक्स को नौकरी समझिए। मैं नौकरी समझ के नहीं आया हूं, मुझे जो करना है वही कर रहा हूं। हमारे बहू बेटियों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसका हसरोई होगा। लखनऊ में भी दिखाया है कि सीनियर लेवल के पुलिस भी सस्पेंड हुए हैं। इसको दरअसल अखिलेश यादव ने ट्विस्ट दिया ना कि आप, अच्छा, उन जिनकी नौकरी कर रहे हो उनको बता रहे हो कि मैं नौकरी करने नहीं आया, अपनी पार्टी के लोगों। देखिए, अखिलेश जी ने तो बाद में बोला। व्यक्तिगत, देखिए अखिलेश जी का भी व्यक्तिगत सम्मान है, सभी नेता हमारे देश के हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना जमीर और नैतिकता को ध्यान रखें कि इसमें कटघरे में कौन है। इस केस में देश समझ रहा है इस कटघरे में कौन है। उसने जो समाजवादी पार्टी का पद लेकर के उसके प्रभाव, मैं वो वाला बयान भी सुनवाता हूं, अभी मैं सुनवाता हूं सर। लेकिन पहले ये बात, योगी जी ने जो बात कही, कुछ भरा हुआ था मन में, शायद वो निकाला क्या? अब इतने दिन से 1.5 महीने से आप इतना चला रहे हैं तो कुछ तो मन में भर ही जाता है ना। और वो नौकरी अखिलेश जी की तो नहीं कर रहे, कम से कम। सही बात है, ये नौकरी तो जनता की कर रहे हैं। जनता की कर रहे हैं, लेकिन किसी ने उनको ये जिम्मेदारी दी है ना। अपॉइंटमेंट कोई करता है, एक्चुअली जो अपॉइंटमेंट करता है ना, वो एम्प्लॉयर होता है। आप यहाँ काम कर रहे हैं तो सबकी सेवा कर ही रहे हैं ना, लेकिन एम्प्लॉयर कौन है पता नहीं। वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, लेकिन वो साफ कर रहे हैं कि भाई मैं नौकरी कहने के बाद करने मत कहिए कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे इसकी परवाह नहीं है। एक्चुअली उनका कहने का मतलब ये ना कि मेरे ऊपर कोई दबाव मत बनाइए। अब दबाव अखिलेश यादव तो नहीं बना सकते। अखिलेश जिनका पीछे कौन बैठे हैं उनको बोल रहे हैं, पीछे कौन बैठे वो भी आपको पता है कि कौन पीछे बैठा है। पीछे बैठ के कौन क्या एक्सरसाइज कर रहा है और आगे बैठ के कौन क्या दबाव बना रहा है, उस सबका वो जवाब दे रहे हैं। लेकिन यूएसपी की बात जो हुई, योगी जी अपनी यूएसपी पर फिर से लौट आए, क्योंकि जब क्राइसिस में आप होते हो तो आप अपना सबसे बेस्ट या जो अपनी यूएसपी होती है उस पर काम करते हो। योगी जी की यूएसपी लॉ एंड ऑर्डर है,
लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि योगी जी के पास, हो सकता है कल विधानसभा में टाइम कम हो, उन्होंने लखनऊ वाले मामले में 2 लोगों के नाम गिनाए, उनके पास 17 लोगों के नाम थे, वो पूरे पढ़ देते तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक बात, मैं सुनवा देता हूँ। 17 जरा लोगों के नाम दूसरा पढ़ बयान लेते। जरा चलाइएगा। अभी इस पर हर्षवर्धन की टिप्पणी नहीं आई, मैं लेता हूँ अभी। अगला वाला बयान भी चला दीजिए, जब उसमें उन्होंने गोमती नगर की घटना लखनऊ वाली सब बताई और बताया कि मैंने कैसा एक्शन लिया है, वो भी सुनवा दीजिए। कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो बात अभी विजय जी कह रहे थे वो वाला बयान है, गोमती नगर में पानी में हुड़दंग करने वाले लड़कों को गिरफ्तार किया गया, उस पर पुलिस पर एक्शन, योगी जी बता रहे थे। तो वो 16-17 लड़के थे, 16 लोग तो अरेस्ट कर लिए हैं, ज्यादा थे, 16 तो अरेस्ट हो गए हैं। अब उसमें योगी जी ने नाम लिए केवल 2, नहीं, उस एक समय यादव तक और दो एक ही- मुसलमान। सर, उस समय 2 ही अरेस्ट थे। नहीं अरेस्ट नहीं, वो पूरी एफआईआर ना, को पढ़ ना, रहे लेकिन थे। ना, उस सुन समय- लीजिए अवधेश जी, मेरी बात सुन लीजिए। वही पहले। कॉपी पढ़ रहे हूं। मैं नहीं, वो कॉपी नहीं पढ़ रहा, वो जो कॉपी पढ़ रहा है वो शुरू मेरे में पास है। arresting 2 ही थी, जो सर। कॉपी मुख्यमंत्री जी ने पढ़ी वो मेरे पास है, और उसमें भी उन्होंने पहला नाम पढ़ा पवन यादव का, दूसरा नाम था सुनील कुमार का जो उन्होंने मिस किया, तीसरा नाम था मोहम्मद अरबाज का जो उन्होंने लिया है, और बाकी चाहे तो आपको मैं 16 नाम भी पढ़ के नहीं, बता वो सकता हूं। 16 नाम सबके पास है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री उसमें से 2 नाम पढ़ेंगे तो ये भी प्रिविलेज हो जाएगा कि आपने पूरा नाम नहीं पढ़ा है। इसलिए मुझे नहीं लगता है, पुलिस ने जो जानकारी दी उस समय तक 2 लोग अरेस्ट हुए थे, मुझे लगता है उसके ध्यान में रख के, बाकी तो हर्षवर्धन जी बोलेंगे। तो फिर यदि बंदर वाली मुख्यमंत्री बात हो बयान गई। दे रहे हैं तो वो पूरी स्थिति पर जानकारी लेकर दे रहे होंगे ना, उनको डीजीपी ने, एसपी ने, किसी ने बताया होगा कि भाई हमने ये एक्शन लिया। हाँ। और जब इतने और बड़े दो ही बड़े ऐसा ऑफिसर्स ना के खिलाफ अच्छा, एक्शन ये लिया, तो वो भी जानते थे कि 2 ही नहीं, वहां पर और और भी वो लोग हैं। पूरे वीडियो में केवल 2 लोग दिख मैं रहे आपकी हैं। बात को भी सच मान लूं कि तब तक 2 ही गिरफ्तार हुए थे। तो जब नहीं, एक्शन नाम- हुआ था, उसमें- तब तो नाम पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। नाम पढ़ने की नहीं, देखिए वो तो हम मान लेते हैं कि उन्होंने, क्योंकि कोई भी बीजेपी का आदमी यादव को टारगेट तो नहीं कर सकता है। कोइंसिडेंस है कि 20-25 लड़कों की भीड़ में जो भी मान लीजिए 2 ही गिरफ्तार हुए, उसमें एक यादव और एक मुसलमान ही निकला, और तभी तक 2 ही लोग गिरफ्तार हुए थे। एनीहाउ, अब नौकरी वाली बात भी सुन लिया आपने, ये भी नहीं, तो मैं तो विधानसभा में प्रतीक्षा कर रहा था कि मोहित खान का नाम भी लेना चाहिए था। लिया है। नहीं, मैं अयोध्या गैंगरेप के जो समाजवादी पार्टी का उसका लिया है, अलग उसका आगे वो बोला अलग मैं है, वो अलग है। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या उन 16 लोगों को अखिलेश यादव ने पकड़ के वहां पहुंचाया क्या, या हम लोगों ने वहां पकड़ के पहुंचाया? उन 16 लोगों को यूपी की पुलिस ने, उसी पुलिस ने पकड़ा जो योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर काम कर रही थी। कहीं हम लोग भी जरूरत से ज्यादा उस चीज को, अगर मान लीजिए, मैं मानता हूं कि चलिए योगी आदित्यनाथ को कोई मैसेज देना था, हम विश्लेषण करते हुए उन लफंगों को, उन लुच्चों को अलग अलग करके क्यों देख रहे हैं? हम नहीं देख रहे हैं। हम नहीं देख रहे, वो हम भी देख तो देख रहे हैं ना। नहीं, हम नहीं देख रहे, हम तो कह रहे हैं 16 की 16 नाम। एक मिनट हम नहीं देख रहे, 2 हम तो कह नाम रहे पढ़े हैं मुख्यमंत्री 2 नाम पढ़े, उस वक्त 2 नाम, सबसे पहले 2 गिरफ्तारी हुई, 2 गिरफ्तार। और मैं कह रहा हूं, चलिए मैं कह रहा हूं इरादतन उन्होंने किया। हाँ, तो हम मैं उसी कहता पर कह रहे हैं, केवल पॉलिटिकल लेकिन- मैसेजिंग पर। लेकिन उस पॉलिटिकल मैसेजिंग को आप अभी देखिए, कल तक हम क्या बात कर रहे थे, ये जितने लोग हैं ये सब जिस तरह का करके गए हैं, इनको किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। 24 तो इसमें तो घंटे कोई में हमारा objection मानस करें- बदल गया कि हम उसको देख रहे हैं किस नाम से होगा, किससे नहीं होगा। नहीं, वो इसमें तो सब कोई लुच्चे ऑब्जेक्शन ही लफंगे नहीं थे। कर रहा, इसमें कल कोई हम किसी objection का नाम नहीं जान के कर रहे थे क्या? कल हमने किसी के नाम से बात की थी? नहीं की थी। और नाम उनके सबके बाकायदा, उस आप पुलिस के देखेंगे तो पुलिस, लखनऊ पुलिस ने बाकायदा उस नामों को जारी किया है। योगी जी ने इसमें राजनीति नहीं की, मैं तो क्यों सीधे नहीं पूछ रहा करेंगे? हूं। क्यों नहीं करेंगे? समाजवादी पार्टी की सांसद हैं अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव, वो इस घटना पर तो गाड़ी में बैठे बैठे बाइट दे रही हैं, और उन्हें अयोध्या की घटना नहीं याद आ रही। वो राजनीति करेंगे, योगी जी राजनीति नहीं करेंगे। योगी जी वहां राजनीति करने के लिए नहीं गए, और सिर्फ राजनीति न करनी होती तो अपने मठ में न रहते। जैसे नौकरी नहीं करनी है तो मठ में रहते, वैसे ही राजनीति न करनी होती तो मठ में रहते। वो राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति कर रहे हैं इसीलिए योगी आदित्यनाथ, उनको ये भ्रम नहीं है, वो इसीलिए कभी कंफ्यूजन में नहीं आते हैं कि बचा बचा के चलना है। और जो वो ये बयान दे रहे थे कि नौकरी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे थे कि अब तो नौकरी गई, अब तो नहीं रहने वाले हैं, अब तो इनको हटा दिया जाएगा। लोकसभा में डिबेट के दौरान योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला करते हुए अखिलेश यादव कहते हैं कि जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे हो। बोला
तो क्या उसका जवाब नहीं मिलेगा क्या? किसको दिया जवाब? अखिलेश यादव को या उसको जिसकी नौकरी? अखिलेश यादव को। मैं फिर कह रहा हूं, ये हमने अखिलेश यादव ने ट्विस्ट दिया, हम उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो था ही नहीं कहीं। अखिलेश यादव के जवाब में वो सारी चीजें आ रही। अखिलेश यादव क्यों बोल रहे हैं? अब चाचा को गच्चा हो गया तो अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ गई, यहां तक बोले। योगी आदित्यनाथ ने जो किया है वो उनकी अपनी राजनीति है, इसी राजनीति पर दूसरी बार उनको चुना गया है। 17 में भारतीय जनता पार्टी चुनी गई, 22 में यही राजनीति करके वो आए हैं। और अगर उनके राज में लुच्चाई लफंगई होगी, उनके राज में कोई अपराधी ऐसे नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करके बचा रहेगा, तो ये उनकी राजनीति के खिलाफ जाता है, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उसको उन्हें फिर से स्थापित करना है और वो काम पूरी मजबूती से कर रहे हैं, फिर वो व्यापारी के साथ हो, महिला के साथ हो या किसी बच्चे नहीं, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूं, मतलब इसको देखिए समझा, मान लीजिए मैं ये बात कहने लगूं कि मैं यहाँ किसी की नौकरी नहीं कर रहा हूं, तो ये बात उन्होंने कहा कि मैं किसी की नौकरी तो कर ही रहा हूं ना। ऐसे ही वो वहां पर हैं तो पार्टी ने वहां पे बैठाया ठीक ना। बात है ना, लेकिन योगी आदित्यनाथ अब वो ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, वो ये कहना चाहते हैं कि मुझ पर कोई दबाव काम नहीं करता। वो बात है। ये मत समझना कि मैं किसी दबाव में काम ये करूंगा। उनके लोग बार बार स्थापित करते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं किसी दबाव में नहीं रहता। देखिए योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से वर्किंग ये है कहते हैं। 2017 के बाद आप देखोगे, ये उन्होंने समय समय पर बताया कि मैं किसी दबाव में राजनीति नहीं करता हूं और मैं किसी दबाव में निर्णय लेता नहीं हूं। और मुझे लग रहा है जब वो विधानसभा में एक बात बोल रहे थे कि मैं किसी की नौकरी नहीं करता हूं, तो वो अखिलेश यादव को तो संदेश दे रहे थे, वो दिल्ली को भी संदेश दे रहे थे कि मैं किसी का यशमैन नहीं हूं। आप मुझे टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। योगी आदित्यनाथ इस बात को बता रहे थे कि सत्ता मेरे लिए सर्वोपरि नहीं है, मैं जिस काम के लिए बैठा हूं मैं वह काम करूंगा, मुझे जिस तरीके से करना है मैं उस तरह से करूंगा। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने सबको संदेश देने की कोशिश की है कि योगी आदित्यनाथ में किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है, वो सत्ता में रहे चाहे नहीं रहे, वो मुख्यमंत्री रहे नहीं रहे, वो पार्टी के नेता बने नहीं बने रहे, वो जिस पद पर है उन्हें जो ठीक लगेगा, जो राज्य के हित में होगा, जनता के हित में होगा, वह निर्णय लेंगे। उन्होंने मुझे लगता है अपनी लकीर बहुत स्पष्ट कर दी है और अब पार्टी को इस बात को समझ में आ गया, मुझे लग रहा है केंद्रीय नेतृत्व को, कि योगी आदित्यनाथ इतने आसान नहीं है कि आप मतलब कोई गटागट की गोली नहीं कि जब चाहे उसको आप निकल जाओ। वो योगी आदित्यनाथ है, आप वहां किसी मोहन यादव को नहीं बिठा सकते या वहां किसी भजन लाल को नहीं भेज सकते। योगी आदित्यनाथ आज जो गुजरात में नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि बना ली थी कि आडवाणी कितना भी चाहे मोदी को नहीं हिला सकते थे, आज योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को बना ली है। भारतीय जनता पार्टी के लिए योगी आदित्यनाथ हटाना संभव नहीं होगा और योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी के पीछे संघ खड़ा था, आज मेरे पीछे राष्ट्रीय सेवक संघ खड़ा हुआ है और एक बड़ा हिंदुत्व का वर्ग योगी आदित्यनाथ का पीछे खड़ा हुआ है। योगी के ही यूएसपी है उनकी ईमानदारी, लॉ एंड ऑर्डर और काम को ईमानदारी से करना योगी आदित्यनाथ करते हैं, इसलिए उनके ऊपर एक आरोप नहीं लगा। 2017 में जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है 7 साल बाद भी उसके ऊपर 1 रुपए का आरोप नहीं है। बाकी मंत्री पे आरोप लगा सकते हो, आप लगातार मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि समीर जी जैसा व्यक्ति अगर कह रहा है कि वो केंद्रीय नेतृत्व को संदेश दे रहे हैं, इस पर मैं मुस्कुरा रहा हूं। भाई केंद्रीय नेतृत्व को संदेश, जोगी जी को भी मालूम है कि वहां हमको कोई संदेश देना नहीं है। अगर कोई भी स्थिति किसी भी पार्टी में, आदमी चुनाव का रिस्क ले लेगा, लेकिन कोई मुख्यमंत्री हो, जोगी जी हो, कोई हो, अगर इस प्रकार से व्यवहार करे कि हम सेंट्रल लीडरशिप की जो चाहत है, अपेक्षा है, उसके विपरीत जाके काम करेंगे, तो वो कोई भी होगा और नहीं रहेगा। ये मैं स्वीकार करना, ऐसे भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती है। उदाहरण दे देता हूं, एक उदाहरण तो लो। नरेंद्र मोदी ने एक उदाहरण तो लो, 2010 में मुख्यमंत्री संजय जोशी का जब तक इस्तीफा नहीं होगा मैं बंबई के कार्यकारिणी में नहीं आऊंगा। मुझे भाई सुनिए, मैं नितिन गडकरी अध्यक्ष से इस्तीफा हुआ, उसके बाद हुआ। एक बार सुन लीजिए, वैसे आप बीच में होते हैं तो हम एक दूसरे को देख नहीं पाते। आप चिंता मत करिए। योगी आदित्यनाथ वही कर रहे हैं जो केंद्रीय नेतृत्व चाहता है। हम लोगों के पास एक ऐसी सूचना नहीं थी कि केंद्रीय नेतृत्व ने कभी भी उनको बदलने पर विचार किया हो, इसलिए इस पर हम सोचेंगे कि वो मैसेज दे रहे हैं। जोगी जी को पॉलिटिक्स करने आती है, वो जानते हैं कि कहां मैसेज देना है। केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनके बेहतर संबंध है, इसलिए इस विषय पर संदेश देने का तो कोई सवाल। विधानसभा में बातें उठ रही थी कि कैसा जोगी राज है, जहां लखनऊ में ऐसे हो रहा है, तो उसका वो उत्तर दे रहे थे, तो जाहिर है वहां उत्तर वही दिया जो हर्षवर्धन जी ने कहा है, या मेरी भी वही समझ है। बाकी इनका विचार है उसका मैं सम्मान करता हूं, इनको विश्लेषण करने का पूरा अधिकार है। मेरी दृष्टि में इसमें कोई सच नहीं है। नरेंद्र मोदी का मुंबई का केस और जोगी जी के केस में जमीन आसमान का जो भी आप खैर योगी साहब बोले तो ठोक कर उनकी यूएसपी पसंद आया लोगों योगी जी की यूएसपी है और वो पसंद आता है। और एक और बात, वो भले ही सेंट्रल लीडरशिप को चैलेंज नहीं कर रहा, अवधेश जी की बात से मैं सहमत हूं कि कोई भी बड़ा हो जाए, पार्टी में प्रधानमंत्री भी
नेतृत्व को चैलेंज नहीं कर सकते, मतलब जो संगठन जिस तरह से बना हुआ है, तो योगी जी भी नहीं कर रहे, लेकिन वो उनकी यूएसपी है और वो अपने वोटर को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करते हैं। इसके साथ साथ उनके पास अभी जैसे कल वो हो रहा था ना, हरिशंकर जी तिवारी जी की वो प्रतिमा भंग कर दी थी, वो पिलर हटा दिया था, उनका पिलर ज्यादा मजबूत है, उसको आप ध्वस्त नहीं कर सकते। चले ठीक। देखिए अभी जो अयोध्या वाला जो कहीं मामला पे है, दिया है, कहीं पे सर ब्रेक निशाना। ले लूं, ब्रेक का योगी वक्त जी हो गया। उनके लोग कहते हैं कि न तो ऐसा कुछ है, मैं मोदी जी से मिलकर आया, सब बहुत बढ़िया, न किसी के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने कहा, लेकिन टीवी पर रोज हमारी सरकार 2 बार गिरा दी जाती है। अब ये भी ठीक नहीं है, जैसे यूट्यूबर गिरा रहे हैं वैसे हम लोग भी गिराएं, ये भी उचित नहीं है। नहीं अब आप मौर्य जी को रोकिए ना, वो कल ही बोले इसी प्रकरण पर नहीं, गोरखपुर लेकिन सवाल ये वाले जाने। बोलने का कुछ नहीं हो सकता ना, वो तो किसी विषय पर हर कोई राजनीति कर रहा है। लेकिन